जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम खड़े हैं मेवाड़ की धरती के जिले राजसमंद की रेल मगरा पंचायत समिति की सकरायवास ग्राम पंचायत में। आज से ठीक 2 साल पहले मेरे साथ जो खड़े हैं महावीर भाई, परम गोभक्त और नारायण जी, इन लोगों ने गैया मैया के दुख दर्द से द्रवित होकर 4 गौ माताओं से इस छोटे से प्रकल्प को शुरू किया। आज आप चारों तरफ देख सकते हो जो ये गोवंश खड़ा है, इस गोवंश से आपको सहज अनुमान हो रहा होगा कि आज ये संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 60 हो गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पास आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं था। गौ माता की कृपा से इनके मन में एक सहज विश्वास था। जितना इन्होंने सत्संग सुना था उससे उनके मन में ये बहुत बड़ी गहरी बात जमी हुई थी कि गौ माता हमारी सहायता करेगी, और विशुद्ध रूप से पूर्ण आर्थिक संसाधनों से विहीन होते हुए भी इन्होंने सेवा शुरू की। और आज इनके भाव को देखते हुए आप देख सकते हो कि आपके सामने ये सुंदर शेड भी बना है। इनके लिए आप देख रहे हो गौ माता का चारा डालने के लिए जो गमाण है, इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। और इन्होंने अपनी ही मेहनत से गैया मैया के लिए चारा रखने के लिए एक छोटा सा गोदाम भी बनाया है गौ माता के लिए। आप इस गोदाम को भी देख सकते हो ताकि वर्षा ऋतु में इनको यहाँ पर चारा रख सके। इस छोटी सी गौशाला की सबसे बड़ी जो गहरी बात यह है कि यहाँ के आसपास क्षेत्र में गौ माता की सेवा के प्रकल्प नगण्य हैं। पूरे राजसमंद में 16 गौशालाओं के बारे में अभी तक ज्ञात हुआ है। ऐसे में इस प्रकल्प को खड़ा करके यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो गौ तस्करी और गौ माताओं को कुछ लोग जबरन अपने पिकअप पर में भर के लेके जाते हैं, उनके विरुद्ध एक ऐसी भावना जागृत करने का कि ये गैया मैया कितनी पूजनीय थी और कैसा पूज्या भाव है। इसी गौशाला में हम देख सकते हैं गैया मैया आपके साथ खड़ी है। आप देख सकते हो कहाँ तो निराश्रित गोवंश था और कहाँ हमारी गैया मैया को इस प्रकार सुंदर श्रृंगार, गले में घंटी, पाँवों में घुंघरू। ये गौ माता स्वयं इस गांव में घर घर पधारती है, लोग इनके दर्शन करते हैं। और आज पुनः ये भाव जागृत हो रहा है कि कैसे गौ माता हमारी पूज्या थी और वापस इसकी प्रतिष्ठा हो रही है। इन लोगों ने जब इनको गौ माता के दर्द का एहसास हुआ तब इन्होंने कुछ गौ माता बीमार घायल आती है जिनको खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं होती और वो स्वयं खड़ी भी नहीं हो सकती, तो इन्होंने सियाणा गौशाला जो कि मेवाड़ का एक मुख्य प्रकल्प है उससे प्रेरणा लेते हुए इन्होंने एक मशीन भी लाई। ये मशीन गोभक्त, सारे गोभक्त चिर परिचित गोभक्त जानते ही है कि इस मशीन से गौ माता को सहज खड़ा किया जा सकता है। इन्होंने हाल ही में इसका फोटो भी हमको भेजा। हमारे साथ मेवाड़ के सब लोगों के प्रिय धर्मू भाई भी आज साथ आए हैं। आज से लगभग 1.5 साल पहले दास को इन सभी लोगों ने कहा था कि एक बार गैया मैया का सत्संग हो जाए। याद आता है कि उस दिन इनके साथ कोई लोग भी नहीं थे और संभवतः 30 से 35 लोगों में वो सत्संग हुआ था जिसको कथा कहते हैं। लेकिन इनका हौसला था, गैया मैया पर विश्वास था कि आज हम गोधूली वेला में देख रहे हैं कि सुखपूर्वक गौ माता विराज रही है। आप यहाँ पर देखिए छोटे छोटे गोवत्स आज जिस प्रकार सुखपूर्वक यहाँ पर विराजे हुए हैं, इन गोवत्सों को देखकर लगता है कि कितनी अद्भुत सेवा है। ये छोटे छोटे गोवत्स, निराश्रित गोवंश जो उपेक्षित सड़कों पर कभी घूमती थी, ब्याह गई
उनको लेने वाला कोई नहीं था और वो सब ये लेके आए। आज ये नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आप देख सकते हो माँ के पास खड़े हैं। ये कहाँ पर ब्याहे। सोचिए कि अगर इनको कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई व्यक्ति इनको नहीं उठाता तो शायद कुत्तों ने इनको नोच दिया होता। लेकिन आज यहाँ पर आराम से ये विराजे हुए हैं। हमारी इस माँ तेरा तुझको अर्पण की मुहिम यही है कि हम बड़ी बड़ी गौशालाओं की बात नहीं करना चाहते। इस प्रकार महावीर जी जैसे गोभक्त अगर छोटे छोटा प्रयास करेंगे और इनका साथ देंगे, इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से हम आसपास के लोगों को आह्वान करेंगे कि आपने उनके संघर्ष के दिन नहीं देखे। आप लोग उनके प्रारंभिक दिन, कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं था। उस समय भी इन्होंने बिना हौसले हारे, आज ये दृश्य देखकर लगता है कि अगर हम गोविंद और गौ माता के पथ पर चलते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन हमको सफलता मिलती है। इन्होंने न केवल गौ माता की सेवा की है, आप यहाँ पर पधारिए और देखिए अपने भाव से छोटा सा एक ठाकुर दरबार भी बना रखा है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये वही बैनर है जिस बैनर के तले पहली बार इस गौशाला की स्थापना को लेकर कथा हुई थी, तेरा तुझको अर्पण। ये माँ की कृपा है। आज इस गोरज में बैठकर ग्वाले सारे यहाँ पर गोविंद को याद करते हैं। इस छोटे से प्रकल्प में जो दिव्यता है उसको देखकर लगता है कि आज भी भारत की भूमि जिस धर्म और जिस सत्य के आधार पर टिकी हुई है, उसके मूल में इस प्रकार के छोटे छोटे गोभक्त है। हम आपको विशेष आह्वान करेंगे कि आप लोग तन मन धन से इस प्रकार जहाँ कहीं भी भारत में गोभक्त इस प्रकार के गौ सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप उनको सहायता करें। आपको ये नहीं देखना कि सेवा कहाँ कैसे हो रही है। सेवा का मूल तो यही है कि हम निष्काम भाव से सहयोग करें। और जगत जननी पूज्या गौ माता की सेवा का अगर हमको अवसर मिला है तो अवश्य करें। आप सभी जो भी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख रहे हैं उनसे हमारा करबद्ध आग्रह है कि आज अगर भारत की धरती पर कोई दुखी है, कोई उत्पीड़ित है, उपेक्षित है, निराश्रित है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो केवल और केवल गोवंश है, उसको छोड़कर कोई नहीं है। आज अगर इस भारत की धरती पर कोई जन्म लेना चाहे और उसके सामने दो विकल्प हो कि क्या आप भारत की धरती पर गौ माता बनना पसंद करोगे, तो वो कहेगा चाहे हमको नरक में भेज दो लेकिन भारत में मत भेजो। क्योंकि जिस गोविंद की दुलारी गौ माता की पूजा होती थी, आज वो भूखा प्यासा गोवंश कसाईयों के हाथ लग रहा है। पुनः हम सब लोग आपसे इस गोष्ठ में खड़े होकर गौ माता के वात्सल्य को देखते हुए, आप देख सकते हो कितने प्यार से गैया मैया का दुग्धपान हो रहा है। इन छोटे छोटे वत्सों को देखकर, इनकी तरफ देखकर आप सब लोगों से विनती है कि आप गैया मैया की सेवा में आगे आए, क्योंकि इनकी चरण धूलि से ही हम सब पावन हो सकते हैं। पुनः सभी को प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, माँ तेरा तुझको अर्पण। हरे कृष्णा। राकेश पुरोहित, विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेर। वंदे धेनु माता। जय गौ माता, जय गोपाल। अभी हम खड़े हैं सकरायवास गौशाला में और इस गौशाला के मूल में पूरी टीम खड़ी है, लेकिन विशेष रूप से महावीर भाई, नारायण भाई, जिनकी दिन रात की मेहनत, गैया मैया पर इनका अखंड विश्वास और सेवा भाव ने ये प्रकल्प छोटा सा खड़ा किया। मैं महावीर भाई को पूछना चाहूँगा कि इस गौशाला को प्रारंभ करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली, क्या क्या आपके पास संकट आए, वो कौन सी बातें थी जिसके कारण आप लगातार जूझते रहे, और अभी आपके सामने क्या स्थिति है,
तो मेरा पहला सवाल है कि ये गौशाला और गौ माता की सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आज के 2 वर्ष पूर्व जब कुरज गांव की ओर से निकल रहा था, तब एक बीमार गौवंश जो सड़क पर था उसको देखकर पीड़ा हुई और कुछ मित्रों के साथ में उसे इलाज भी करवाया और जिसने उसको एक्सीडेंट किया था उसके वहाँ पहुँचाया और उसे कहा कि हर हफ्ते उसकी खबर लेता रहे कि वो गौवंश कैसा है। उसके बाद रेल मगरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी बीमार गौवंश के संबंध में फ़ोन आता था, टीम जाती थी और जिस तरह से हो सकती थी सेवा कर पाते थे। लेकिन उस वक्त हमारा संपर्क सियाणा गौशाला से हुआ और जो भी बीमार गौवंश होते थे उनको हम वहाँ भेज देते थे। उसके बाद सामान्य गौवंश को जब सड़कों पर कसाई लोग लेकर जाते थे, कुछ जन सामान्य भी उनका मतलब विरोध नहीं कर पाते थे। उस वक्त एक पीड़ा हुई और मैंने विचार किया हम सब ने कि उन गौ माताओं को अगर गौशाला गोष्ठ ले आए और एक गौशाला की स्थापना हो जाए, तो अगर वो गौवंश बाहर ही नहीं निकले और उनके हाथ सड़क पर नहीं निकले तो उनको कौन ले जा सकता है। हम अपनी माँ को अगर सड़क पर छोड़ देंगे तो उसके साथ अत्याचार होगा तो उसका पाप हमें ही लगेगा, क्योंकि माँ जो प्रथम है जननी जगत जननी और दूसरी धरती माता और गौ माता, इन तीनों माताओं का हम पर बहुत उपकार है। उसके बाद हमने 4 गौ माताओं से यहाँ गौ सेवा कहीं से चारा मांग कर लाते थे और उसको खिलाते थे। उसके बाद कुछ तारबंदी वगैरह करवाई और धीरे धीरे जी कुछ नारायण भाई आप बताना चाहोगे? जी तो फिर हमने जैसे गांव में फिर कुछ लोगों को बोला कि हम बोला गौशाला शुरू करें और यहाँ पे धीरे धीरे पूरी टीम बनाई। तो फिर मेन फर्स्ट प्रॉब्लम आई थी पैसे की। तो पैसा फिर सभी जो टीम बनाई थी, हम जो कार्यकर्ता थे उनसे इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा। और फिर प्रॉब्लम आई ज़मीन की कि कहाँ बनाए, सुरक्षित कहाँ रहे, रोड के पास बनाए, किधर बनाए, वो समस्या आई। कुछ समस्या ये भी आई कि लोगों ने कहा कि अगर गौशाला बना रहे हो गौवंश भूखा रहेगा। तो हमने 6 महीने तक जिस प्रकार उस वक्त ये प्रधानमंत्री आवास बोलते थे मानवों के लिए, तो हमने कहा कुछ हम ऐसा कर दें कि गौ माता की इच्छा होगी तब आएगी, भोजन होगा तो हमसे हो पाएगा तो करवा देंगे, नहीं तो गेट बनाना ही नहीं है 6 महीने तक। 6 महीने तक हमने गेट भी नहीं बनाया क्योंकि हमें डर था कि लोग कहते थे अगर गौशाला में कोई अनुचित बात घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन। उस हिसाब से 6 महीने तक गेट नहीं बनाया। उसके बाद धीरे धीरे गांव से चारे का सहयोग मिलना लगा और गोविंद और गौ माता की कृपा से आज ये प्रकल्प इस प्रकार से चल रहा है। तो गौ माता की कृपा से आपने पूरी एक संघर्ष की कहानी बताई। अभी क्या गौ माता के लिए चारा पर्याप्त है? अभी पूरा सहयोग का चारा पूरा सहयोग मिल रहा है। गांव से भी सहयोग मिलता है, टीम से भी मिलता है। और ये जो हरे चारे की थोड़ी बहुत कम है, बाकी तो गांव में से जब आपने गौशाला शुरू की तब गांव से कितने प्रतिशत लोग साथ थे और आज कितने हैं? पहले 5% से भी कम थे। 5% से भी कम थे। अब 95% से भी ज़्यादा है। तो ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि तू मेरे पथ पर चल के तो देख। आप कह रहे हैं कि 5% से कम लोग भी साथ नहीं थे और आज 95% लोग साथ हैं। ये साक्षात गौ माता का चमत्कार आपके सामने है। और इस प्रकार हम इन भक्तों की आयु को देखें तो संभवतः इस अवस्था में एक युवा क्या करता है, अधिकांश युवा क्या करते हैं, वो आप सब लोग परिचित है। कोई पूर्व जन्म के संस्कार, गैया मैया की कृपा से ऐसे दिव्य भाव हमारे भीतर आते हैं। तो मैं आज पूरी इस टीम को, विशेष करके नारायण भाई और महावीर भाई की पूरी टीम को साधुवाद और बहुत बहुत इनको एक संदेश देना चाहूँगा कि बहुत बड़भागी हो कि आपको इस त्रिलोकी में सबसे ऊंची सेवा जो है वो है गैया मैया की सेवा। वो आपको करने का सौभाग्य मिला है। गैया मैया की सेवा और गोविंद की सेवा में कोई भेद नहीं है। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्रणाम। जय गौ माता।